हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए लिखिए लिखिए। जी हाँ, मैं आ गया हूं फिर से पुनः एकलव्य वाटिका यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जुनून वही हमारे रगों में दौड़ रहा था, तो मैं कैसे नहीं वापस लौटता, और आप लोग के लिए तो 100%। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत दिन के बाद आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ भाइयों, है ना, एक उम्मीद तो थी कि हाँ आएंगे फिर से वापस उसी जुनून के साथ। भले ही यूट्यूब साथ नहीं दे रहा, भले ही मेरा यूट्यूब मतलब वीडियोस नहीं चल रहा, भले ही चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, भले ही 5 सालों में मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया यूट्यूब से, लेकिन अभी भी वही जुनून है जो 2020 में मैंने ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था। उस समय जो जुनून था ना, अभी भी वही है। भले 1 रुपया भी नहीं कमाया, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ YouTube पर आप लोग के लिए निरंतर काम करूंगा। मैं 1 महीने के लिए लगभग चला सा गया था और मैंने एक वीडियो भी डाला था कि अब मैं YouTube छोड़ रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं बहुत सोचा कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर से दोबारा मैं आ चुका हूं आपके समक्ष। जी हाँ, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक देख लीजिए ना भाई, आपके समक्ष तो है नीट PYQ। जी हाँ, नीट के PYQs करने वाले हैं, और हमारा जो चैप्टर है वो मोल कंसेप्ट भाई, मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट में टॉपिक है इंपेरिकल फार्मूला पर हम लोग जितने सारे नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? अरे भाई 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 आइए गौर करिए क्या बोल रहा हूं कि नीट में अभी तक जितने इंपेरिकल फार्मूला पर जितने सारे न्यूमेरिकल आ चुके हैं या जितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारे आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, जो थोड़े हार्ड लगे आप लोग को, जो बनते नहीं थे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर आपने क्वेश्चन वगैरह डालना छोड़ दिया, तो भाई मैं आ गया हूं ना। अभी से जितने सारे PYQs पूछ चुके होंगे, जितने सारे हार्ड क्वेश्चन होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हुए होंगे, सारा बताऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैं अब YouTube चैनल पर यही डालने वाला हूं कि जो क्वेश्चंस होंगे हार्ड, जो PYQs क्वेश्चन होंगे, जो हार्ड टॉपिक्स होंगे, उसको मैं तैयारी करवाता रहूंगा, ताकि आप लोग को नीट एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे काइंडली सेंड करें वो क्वेश्चन, मैं उसे बढ़िया से आपको समझा के सोल्यूशन करवा दूंगा, जिससे आपका एकदम कॉन्फिडेंस लेवल एकदम होगा एकदम चरम सीमा पे। आपको पता ही होगा कि भाई साहब नीट में अभी क्या हो गया स्कैम, है ना। 67 बच्चे 720 में 720 ला रहे हैं, तो कंपटीशन भाई आप समझ सकते हो कितना लेवल बढ़ चुका है। तो भाई साहब आप समझ लीजिए, इतना तैयारी करना होगा, इतना, अरे पागल हो जाओ। हाँ पागल हो जाओ। जी मैं क्या बोल रहा हूं, पागल हो जाओ भाई, पागल हो जाओ, तभी नीट निकलेगा। पागल हो जाओ पढ़ाई के पीछे, पूरा पागल हो, जैसे प्यार में पागल होता है, नहीं पागल हो जाओ तभी नीट निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। आप सोचोगे 8-8 घंटा 6-6 घंटा पढ़ाई करके नीट निकालने, नहीं होगा। पागल हो जाओ, सीधे बात में एक बार कर दिया, पागल हो जाओ पढ़ाई के पीछे, बस नीट निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भाई साहब जिसको 600 650 नंबर आ रहा है, उसको भाई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पागल हो जाओ तो नीट निकल जाएगा, सीधा बात, एक शब्द में बोलता हूं। आइए हम लोगों को क्या करना है, इंपेरिकल फार्मूला पर जो अभी तक क्वेश्चन पूछ चुके हैं नीट में, जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्वेश्चन करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन पढ़िए, धड़ल्ले से घुचड़ू करके एकदम भुई 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 भुई। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए मौज मस्ती करते हुए हम लोग करेंगे। ठीक है, वही जुनून के साथ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों क्या होता है ना कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। अरे भाई अरे भाई पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो अच्छे से, फिर नहीं बनेगा। अभी क्वेश्चन नहीं बनने का बहुत सारा कारण होता है, आप तो बढ़िया से पढ़ते नहीं हो, पहला कारण यही होता है, और दूसरा कारण की कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। ठीक है, इससे जुड़ा इस क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस कंसेप्ट से बनेगा, ये भी मैं बताऊंगा। फिलहाल में क्वेश्चन पढ़ता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 78% कार्बन है, बायोवेट बोल रहा है, और बाकी का जो बच गया उतना परसेंट हाइड्रोजन है। वो अभी निकाल लेंगे कितना परसेंट, तो राइट ऑप्शन बताना है। चलिए यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। ए नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन भी आपके सामने मैं लिख देता हूं। ठीक है, मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया। ऑप्शन है CH2, बी नंबर ऑप्शन है CH3, सी नंबर ऑप्शन है CH4, और 4 नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है CH। बस और कुछ नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। नीट 2021 में यह क्वेश्चन आ चुका है, तो आइए सॉल्व करते हैं बढ़िया से। भाई आप लोग को बनता क्यों नहीं है क्वेश्चन, पता नहीं। आइए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 78% कार्बन है। कार्बन कितना है,
78% कार्बन है। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन ये बता नहीं रखा है तो हाइड्रोजन निकाल लेंगे भाई। हाइड्रोजन कितना परसेंट होगा, देखिए टोटल परसेंटेज कितना हो सकता है, हाईएस्ट परसेंट आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कितना परसेंट आ सकता है, 100%। 100% से ज्यादा मार्क्स तो नहीं आ सकता ना, 101% आ जाएगा मार्क्स, नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। तो मान लो टोटल मिला के कार्बन और हाइड्रोजन मिला के, मैं यहां पे लिख देता हूं कार्बन एंड हाइड्रोजन मिला के 100% अगर है, तो हमको अगर हाइड्रोजन, अगर कार्बन दिया है आपको कितना परसेंट, 78%, ठीक है। अगर कार्बन 78% दिया, हाइड्रोजन नहीं पता है, तो अगर टोटल कंपाउंड का परसेंटेज 100 है तो हाइड्रोजन का नहीं निकालोगे, 100 माइनस 78 कितना आ गया, 22% हाइड्रोजन हो गया ना। कितना सिंपल तो है, 22% हाइड्रोजन निकल गया। अब क्या रहा है कि इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए ये कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। खोपड़ी खोल के बैठे, खोपड़ी खोल के बैठे, खोपड़ी खोल के, ठीक है। खोपड़ी कहीं और नहीं रखना है, खोपड़ी को यहां रखिएगा तभी समझ आएगा, ठीक है। चलिए आइए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ये हो गया। अब देखिए कार्बन है तो मैं लिख लेता हूं, कार्बन को ऐसे लिख लेता हूं और हाइड्रोजन को यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। आपको पता था कि हम लोग ये कैसे निकालते हैं, आपको ये कंसेप्ट भी दे देता हूं। कार्बन का कितना परसेंटेज दिया है सर, 78% दिया है, तो लिख लीजिए 78%, ठीक है। सर हाइड्रोजन का कितना दिया है, 22 दिया है, तो लिख लीजिए 22%। अब क्या करना है, पहला स्टेप क्या था निकालने के लिए, अगर आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालना है तो पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 क्या था, जो भी परसेंटेज दिया है उसके एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर देना है। परसेंटेज कितना है कार्बन का, 78%। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है सर, तो लिख दिया 12। हाइड्रोजन का कितना होता है सर, 1 होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे भाइयों, आइए इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर 12 को 70, 12 6 के 72 तो 6.5 आएगा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 आएगा, और इसको कट करेंगे तो 22 ही आएगा। हाँ सर इतना तो आएगा। अब बाकी लिख देना है, कार्बन का वैल्यू कितना आया, 6.5 आया, हाइड्रोजन का वैल्यू कितना आया, 22 आया, ठीक है, लिख देंगे। अब दूसरा स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट था, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था इस दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आई, ये पहला हमारा कार्बन का मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन का जो भी परसेंटेज होगा उसका एटॉमिक मास। अब दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू स्मॉलेस्ट आएगी, अगर इसकी वैल्यू कुछ आई और इसकी वैल्यू कुछ आई, दोनों में से जिसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट आएगी, छोटी वैल्यू आएगी जिसकी, उससे हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोनों को। मान लो 6.5 इसका है और इसका 22 आया, दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, 6.5 की है, तो दोनों को 6.5 से डिवाइड कर देना, इसको भी 6.5 से, इसको भी 6.5 से, ठीक है। वही बात सेकंड स्टेप है। इस दोनों को परसेंटेज और एटॉमिक मास, यहां परसेंटेज और एटॉमिक मास दोनों को कट करने के बाद जिसकी वैल्यू छोटी आएगी, जिसकी वैल्यू छोटी आएगी उसको क्या करना है, हमें मतलब डिवाइड कर देना है दोनों से, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो एक बार में कट होगा, अब इसको कट करेंगे तो कितना होगा, अब देख लीजिए, इसको अगर हम कट कर रहे हैं तो लगभग में 6 18 है, 3.33 आ रहा है लगभग में। तो यहां से हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, यहां से हमारा इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन का आया 1, हाइड्रोजन का आया 3.33, लगभग में ये कितना बनेगा, अगर 3.33 को हटा दे तो हमारा आ जाएगा CH3, ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, छाप लीजिए भाई, इस तरह से सोल्यूशन होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो भाई आप फिर से आप इस वीडियो को चला सकते हैं दोबारा, इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इंपेरिकल फार्मूला पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए, ये जो क्वेश्चन है ना 2002 में पूछा है, पहले तो एम्स का एग्जाम होता था, नीट का नहीं होता था, तो ये 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, देख रहे हैं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जिसमें कार्बन की परसेंट दे रखी है 40 और उसके बाद हाइड्रोजन की दे रखी है 13.3% एंड उसके बाद नाइट्रोजन की दे रखी है 46.7% रिस्पेक्टिवली। तो इंपेरिकल फार्मूला पूछ रहा है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला ये चारों में से कौन सा होगा। आइए बनाते हैं। इंपेरिकल फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, तो पहले कार्बन है, तो कार्बन का परसेंटेज कितना देखा, देखिए उधर लिखा हुआ है 40%, तो मैं लिख देता हूं 40%। उसके बाद
हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी दे रखी है भैया, उधर देखिए 13.3%, बहुत ही बढ़िया सर। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी दे रखी है, नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन की परसेंट दे रखी है 46.7%, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना होता है, स्टेप 1 में आपको बताया था कि अगर आपको परसेंटेज जिस भी एलिमेंट की दे रखी है उसका एटॉमिक मास से परसेंटेज को डिवाइड करना है। तो ये परसेंटेज है कार्बन की, इसका डिवाइड इसके एटॉमिक नंबर से, कार्बन के एटॉमिक नंबर से। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 12 होता है, लिख दीजिए 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का तो सर एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो मैं लिख दूंगा 1। फिर इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो मैं 14 लिख दिया। चलिए अब अगर आप इसको कट करोगे तो लगभग में वैल्यू 3.33 आएगी, ये कट करोगे तो 13.3% ही लग जाएगी, 13.3 रख जाएगी, क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं। और इसको भी कट करोगे तो 3.33 इसका भी आ जाएगा। तो यहां से कार्बन की वैल्यू आई 3.33, हाइड्रोजन की वैल्यू आई 13.3 और नाइट्रोजन की वैल्यू आई 3.33। अब आपको क्या करना होता है कि जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद, परसेंटेज से डिवाइड करने के बाद, परसेंटेज से एटॉमिक नंबर को डिवाइड करने के बाद, ये तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी, जिसकी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट आएगी, वही वैल्यू से हमें सबको डिवाइड कर देना होता है। तो बताइए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आई, ये देखिए 3.33, ये तो 13 है, ज्यादा हो गया, और ये देखिए ये भी तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इस तीनों को हमको ये सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देना है। सबसे छोटी वैल्यू 3.3 है, तीनों को डिवाइड कर दीजिए, बस यही अप्रोच लगाना है। अब ये 1 टाइम में कट करेगा इसको, और इसको कितना, इसको बात करते हैं, इसको भी 1 टाइम में। देखिए अब ऑप्शन आपको एकदम, आप इसको गुना करने, आप इसको डिवाइड करने की मतलब दिमाग लगाइए ही मत, ये क्वेश्चन बन गया। देखिए हमारा क्या बनेगा, C1 को तो हम लिखते नहीं है, हाइड्रोजन को यहां पर भी लिख दीजिए, और नाइट्रोजन, यही है ना इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला देखिए क्या बनेगा, अभी बता रहा हूं। कार्बन की वैल्यू 1 आई तो 1 को हम लिखे नहीं, हाइड्रोजन की वैल्यू अभी बता रहे हैं, नाइट्रोजन की वैल्यू भी 1 आई। तो देखिए अब यहां पर मिलाइए आप, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन एक एक होगा, मिलाइए। इसमें नहीं है ये तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, इसमें है, इसको भी रोके रहिए, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। अच्छा देखिए तीनों में फंसा दिया। अब सिंपल सी बात है, अगर आप इसको कट करोगे, 3 चौक बार है, अच्छा सॉरी यहां 3 चौक बार है, 4 बार में कट कर रहा है, 4 बार में इसको कट कर रहा है, देखिए 4 बार में इसको कट कर रहा है, तो 4 वाला ऑप्शन होगा। ये देखिए ये 1 और ये 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये इसको 4 टाइम में कट करेगा तो ये आएगा, ये देखिए ये आ जाएगा हमारा आंसर। कितना इजी है इंपेरिकल फार्मूला निकालना, बताइए आप। सिंपल सा है, इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन 2002 में आ चुका है, लीजिए भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन देखिए नीट में पूछा गया है 2008 में। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन कितना इजी है, और एकदम विद इन सेकंड तो नहीं, लगभग ये 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71% एंड हाइड्रोजन 9.67% दिया हुआ है। और बताना है कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का। 2008 में पूछा गया नीट में, और ये ऑप्शन दे रखे हैं। आइए सॉल्व करते हैं, एकदम 30 से 40 सेकंड के अंदर ये सब क्वेश्चन सॉल्व होता है, और इससे ज्यादा आपको नीट में टाइम भी नहीं मिलेगा भाई, ये बात याद रखिए। नीट में एकदम लिमिटेड अमाउंट में टाइम मिलता है, और ये न्यूमेरिकल अगर इसी में आप 5 मिनट खपा दोगे तो कैसे होगा। अब देखिए इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी भाई। क्या क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है तो कार्बन लिख लीजिए, हाइड्रोजन दे रखा है तो हाइड्रोजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन दे रखा है तो ऑक्सीजन लिख लीजिए। अब देखिए आपको परसेंटेज क्या क्या दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 38.71%, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी दे रखी है, ये देखिए 9.67%, यही दे रखी है। ऑक्सीजन की सर नहीं दे रखी, तो इसी में आप बस बच्चा लोग इसी में बैंड बज जाता है। अरे भाई निकाल लो ना, देखो टोटल परसेंटेज कितना हो सकता है, देखिए यहां पे मैं बता देता हूं, कार्बन परसेंट प्लस हाइड्रोजन परसेंट प्लस ऑक्सीजन परसेंट, टोटल मिला के 100% तो होगा। ये कार्बन की परसेंटेज 38.71% प्लस में हाइड्रोजन की 9.67% है ना, और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लो आप, यहां से 100% हो जाएगा। यहां से इसको जोड़ोगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 48.71 कितना आएगा, इधर 7 1 8
और यहां पर हो जाएगा 48.38%। हाँ, और प्लस में ऑक्सीजन का परसेंटेज इक्वल टू 100%। ये 0% मत समझना आप। अब यहां से ऑक्सीजन परसेंटेज आ जाएगा, 100 में से माइनस कर दो 48.38 को, तो यहां से ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी 51.62%। बस क्वेश्चन सॉल्व। यहां पे ये आ गया 51.62% ऑक्सीजन का। डिवाइड दे दो इसके एटॉमिक मास से, इसके एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर आप इसको कट करोगे 12 24 36, लगभग में ये कट कर रहा है 3.22। हाँ, लगभग में। और ये तो कटेगा नहीं, ये तो उतना ही वैल्यू आ जाएगा। ये भी 100% कटना चाहिए 3.22 पर। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी आई? 3.22 लिख दो ऐसे। और हाइड्रोजन की कितनी आई? 9.67। और ऑक्सीजन की कितनी आई? 3.22। अब हमारे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है उससे हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आई? 3.22 ही तो आई है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 3.22 है। ये तो 9 हो गया, ज्यादा है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 3.22, इसको सबसे डिवाइड कर दो, इसको सबसे डिवाइड कर दो, इसको सबसे डिवाइड कर दो। ये ट्रिक है भाई, ऐसा ट्रिक भाई आपको क्या ही बताऊं। ये वन टाइम में कट किया, ये बता रहा हूं, ये वन टाइम में कट किया। देखो अब यहीं से इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। CO, यहां पर देखो CO, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए इसमें फंसाने वाला दे दिया। तो यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये कितने बार में कट करेगा? 3 बार में ये कट कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए कार्बन का C1 को तो हम लिखते नहीं है, हाइड्रोजन को 3 लिखते हैं और ऑक्सीजन को तो 1 आया है। तो CH3O, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से सॉल्व होगा भाई, इस तरह से सॉल्व होगा। आपको स्टेप पता होना चाहिए। स्टेप 1 में क्या करते हैं? स्टेप वन में क्या करते हैं? जो भी परसेंटेज दिया रहता है, जो भी एलिमेंट का, यहां पर देखो, जो भी, यहां शायद नहीं दिख रहा होगा, इधर बता देता हूं। जो भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहता है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक मास ए था, ये एटॉमिक मतलब ये एलिमेंट ए था और ये एलिमेंट बी है। अगर इसका जो भी परसेंटेज दिया रहा उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। ये पहला स्टेप है हमारा। दूसरा स्टेप क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप यानी ये दोनों को डिवाइड करने के बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई, मतलब ये मान लो इसको करने के बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई वो Z आई। तो आपको क्या करना है? वो वैल्यू से जो भी वैल्यू आई उसको Z से डिवाइड करना है ना। जो भी है वैल्यू उसको Z से डिवाइड करते रहो और उसके बाद हमारा इंपेरिकल फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही स्टेप है हमारा। और ये भी हमारा नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी छाप लीजिए। चलिए भाई, अब हमने स्टार्ट कर दिया नीट का PYQs करना। और जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं होते उसको आप मेरे को भेजिएगा। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, मैं समझ में मुझे आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, समझ में भी नहीं आता, तो मैं उस तरह का क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। और कौन कौन सा हार्ड टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया तो उसको भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। उस टॉपिक के लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा जिससे आपके खोपड़ी में सारी बात चली जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए भाई। नीट के प्रिपरेशन में यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।